बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वली मौसवी और अरबईन की खुसूसी ट्रांसमिशन करबला अल-मुक़द्दसा से लेकर आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर हूँ। आप मुसलसल हमारी अरबईन की खुसूसी ट्रांसमिशन अहल-बैत टीवी की स्क्रीन से देखते रहें, उसी सिलसिले का एक और प्रोग्राम। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर मारूफ ज़ाकिरा बाली सकीना जनाब उज़्मा अली जाफ़री साहिबा। आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे, आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया मुसवी भाई। सबसे पहले तो मैं अहल-बैत टीवी की पूरी टीम आपको और सुबहान भाई को, ज़ारा बाजी को खराज तहसीन पेश करूँगी। जिस तरह आपने मेहनत की दिन रात एक करके अरबईन की ट्रांसमिशन सारी दुनिया में दिखाई, वो काबिल तहसीन है। और बेशक मैं तो सिर्फ ज़ुबान से कह सकती हूँ, उसका अजर तो बीबी जनाब सैयदा आपको देंगी। पूरी दुनिया में आपने जिस तरह से दिखाई वो काबिल तहसीन है, काबिल तारीफ़ है। तो नाज़रीन, जिस तरह से दिन बीतते गए और अरबईन का मौका आता गया, जैसे जैसे दिन आगे गए, आप देख रहे थे हमारी स्क्रीन के ऊपर कि किस तरह से रश बढ़ रहा था, अज़्दहाम बढ़ रहा था और पूरी दुनिया से यहाँ पर जो है वो ज़ायरीन, दुनिया के कोने कोने से ज़ायरीन यहाँ पर आए हुए थे। उस्मा जाफ़री से जानेंगे क्योंकि आप यहाँ पर ज़ाकिरी भी फरमा रही हैं और एक कारवान के साथ तशरीफ़ भी लाई हुई हैं, मसरूफ़ियात भी आपकी बहुत ज़्यादा हैं। इन तमाम मसरूफ़ियात के बावजूद उस्मा, आपने क्या देखा ज़ायरीन के हवाले से? पहले के अरबईन में और इस अरबईन में क्या फ़र्क लगा आपको? बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो करबला है और ये जो मशी है, ये ज़िंदा मौजज़ा है। ये वो ज़िंदा मौजज़ा है कि जब मैंने देखा कि इसमें रंगो नस्ल ज़बान कौम का फ़र्क मिटा दिया। इसमें हम सारे हुसैनी थे और इसमें जो मौजज़ा हुसैनियत है वो ये कि इसने आम इंसान को ज़ाहिर बनाकर बादशाहों वाला प्रोटोकॉल दिला दिया। मतलब आप देखें कि हर बंदा एक दूसरे की खिदमत करने को तैयार था, एक दूसरे के दर्द को महसूस करने को तैयार था, पैर दबाने को तैयार था। हम अपने आप को बादशाह महसूस कर रहे थे और हर ज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि हमारी खिदमत के लिए खड़ा है, हर तरह से हमारी खिदमत कर रहा था। तो ये बहुत बड़ा ज़िंदा मौजज़ा है। और जो इमाम सैयद शहदा ने काम किया है मैदान करबला में, आप ये कहें कि अपने खून को देकर उन्होंने इस हुसैनियत को ज़िंदा किया है, बका किया है। और बहुत बड़ा मैसेज है, ये दरसगाह है मैदान करबला जहाँ हम इस वक्त बैठे हैं। और बड़ी खुशकिस्मती है कि इस बार ख़िताबत का मौका मिला मैदान करबला में। और मैं बड़ी सआदत समझती हूँ मूसवी भाई, ना सिर्फ मैदान करबला में बल्कि इमाम हुसैन के हरम में भी ख़िताबत के लिए मदऊ किया गया और वहाँ भी मैंने मजलिस पढ़ी जो बहुत बाइस से मेरे लिए शुक्र की बात है। हम बड़े गुनाहगार बंदे हैं। तो अरबईन में मैंने ये देखा कि ये हर साल ये क़ुव्वत बढ़ती चली जाएगी, आगे बढ़ती चली जाएगी। मिलियंस ऑफ पीपल इधर थे, लेकिन कोई एक ऐसा नहीं होगा, मैं हर साल ये बात करती हूँ जब मैं करबला में कभी चेहलम पर आती हूँ, कोई एक ऐसा नहीं होगा कि जो कहते मुझे पानी ना मिला, कोई एक ऐसा नहीं होगा जो ये कहते कि मैंने खाना नहीं खाया। मतलब जिसको 3 दिन का भूखा प्यासा कुन खंजर से जिसका गला ज़िबा कर दिया, उसने अपने ज़बानों को, अपने मेहमानों को, कोई प्यासा नहीं है, कोई भूखा नहीं है। ये इस सरज़मीन करबला का बहुत बड़ा मौजज़ा है। मिलियंस ऑफ पीपल है, किसी एक की ज़ुबान पर शिकवा नहीं है कि मैं चेहलुम पर आया हूँ, मुझे ये तकलीफ़ हुई, मुझे साथ ऐसे समाता है इस सरज़मीन करबला में इतना लाखों का मजमा जो ख़ुद एक मौजज़े का बाइस है। और इतने लाखों की सिक्योरिटी मैंने देखी मूसवी भाई, जगह जगह चेक पोस्ट हैं, आम बंदे के बस में नहीं है, आम बंदे के बस में नहीं है कि वो इतने लाखों के मजमे की अरबईन की चेकिंग करे और सिक्योरिटी करे। मेरा दिल कहता है, मेरा दिल गवाही देता है कि जो चेक पोस्ट पे खड़े होते हैं उनके साथ कहीं ना कहीं मलाइका होंगे, कहीं ना कहीं फरिश्ते होंगे जो ज़ाहिर हुसैन की हम सब की हिफाजत के लिए खड़े। वरना इतना मिलियंस का मजमा, इतना मजमा के पैर रखने की जगह नहीं। अरबईन सैयद कैसे चेक किया जा सकता है? पॉसिबल नहीं है। अगर आपको देखना है कि दुनिया में मौजज़ा क्या है तो एक बार करबला अरबईन पे ज़रूर आएँ, चाहे 10 बार आप वैसे आएँ, लेकिन अरबईन पे आप करबला ज़रूर 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 आएँ। आपको ये करबला देखें, कोई बहुत अमीर मुल्क नहीं है, ये इराकी बेचारे गरीब ही हैं, लेकिन वो जिस दिल से खिला रहे होते हैं, जिस दिल से पिला रहे होते हैं, मैं हैरान हूँ उनकी मोहब्बत देखकर। वो रोक रहे होते हैं कि नहीं तुम पानी पियो, नहीं तुम जूस पियो, नहीं तुम ज़ाहिर हुसैन हो,
بہت زیادہ الفاظ میں یہ چیز بیان نہیں ہو سکتی. اور میں کہتی ہوں آج یزیدیت دیکھ لے, جو سمجھتی تھی کہ میدان کربلا میں تنو تنہا مار دیا جائے گا, حسینیت مٹ جائے گی, آج یزیدیت دیکھ لے کہ جگہ جگہ گلی گلی محلے محلے نگر نگر حسینیت زندہ ہے. وہ کربلا کہ جہاں دیکھیں اس وقت تو سوشل میڈیا کا دور نہیں تھا, واٹس اپ نہیں تھا, فیس بک نہیں تھا, اگر کوئی حادثہ ہوتا ہے یا کچھ ہوتا ہے ابھی تو ساری دنیا میں وائرل ہو جاتا ہے. میرا سلام ہے جناب علی کی بیٹی پر, زینب پر, زینب عالیہ, جناب زینب عالیہ. کوئی سوشل میڈیا نہیں تھا, جگہ جگہ نگر نگر گلی گلی اگر آج حسینیت ہے تو مرہون منت ہے جناب زینب عالیہ. کہ بے شک آپ دیکھیے جنگل ہے, میدان ہے, شہادت ہو گئی, لیکن آج جگہ جگہ نگر نگر گلی گلی ذکر اور پورا واقعہ ہسٹری سمیت موجود ہے بغیر کسی سوشل میڈیا کے. تو اسلام مرہون منت جتنا حسین ابن علی علیہ السلام کا ہے اتنا ہی مرہون منت جناب زینب عالیہ سلام اللہ علیہ کا, کیونکہ بہت بڑا کام کیا ہے انہوں نے. آپ پوچھیں, میں تو آپ کو پتہ ہے. پھر بہت خوبصورت بات جو آپ نے کی کہ اسلام جو ہے وہ اس وقت, کیونکہ دیکھیں پہلے یزیدیوں نے چاہا کہ امام حسین السلام کو شہید کر دیا جائے تاکہ معاملہ ختم ہو جائے, کیونکہ اصل دین مصطفیٰ کے وارث, اصل ہدایت کے چراغ وہی ہیں. جب انہوں نے دیکھا کہ ان کو ہم نے شہید کر دیا مگر فرق نہیں پڑ رہا اور جو ہے وہ تبلیغ میں کمی نہیں آ رہی, تو انہوں نے پھر عزاداری کے اوپر پابندیاں لگائیں اور اس طرف ہم بڑھ گئے. ان کی سمجھ میں آ گیا کہ امام حسین السلام کو ختم کرنا نہیں, نظریے کو ختم کریں گے تو مسئلہ ان کے لیے حل ہوگا جو بغیر حل ہو نہیں سکتا. اس میں جو بیچ میں حائل رہیں وہ جناب زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہ نے وہ سارا کام, اس پیغام کو, جس طرح سے فارسی شاعر نے کہا کہ کربلا کربلا میمون, کربلا کربلا میمون گر زینب نبود. اگر جناب زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہ نہ ہوتی تو کربلا کربلا میں ختم ہو جاتی. امام حسین السلام نے تو اپنا سر دے دیا, اپنے بچے دے دیے, اپنی 3 دن کی بھوک و پیاس میں جو ہے وہ اپنے آخری سجدہ کر لیا, مگر ان نظریات کو جس کے وہ حامل تھے اس کو گلی گلی پہنچانے کا کام جناب زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہ نے اس شام غریبہ سے ہی انجام دینا شروع کر دیا. کیونکہ امام حسین السلام نے کہا کہ اے میری بہن نماز شب میں مجھے فراموش نہ کیجیے گا, یاد رکھیے گا. تو اب وہ خاتون جو اونٹ کے ناقے پر, بے پالان ناقے کے اوپر, اگر آپ اونٹ کی ہودہ نہ ہو اور اس پر آپ بیٹھیں تو آپ کے پیروں کا گوشت پھٹ جاتا ہے, کیونکہ اس کی کھال, اس میں رواں ہوتا ہے, اونٹ کا اتنا سخت ہوتا ہے جیسے ریگمال, انسان کا پیر پھٹ جائیں. اس کے اوپر بٹھا کے رسیوں سے باندھ کے دوڑایا جائے اور ایسی کیفیت میں نماز شب تک قضا نہ ہو, اور جب پوچھا جائے کہ تمہارے ساتھ خدا نے کیا کیا تو جواب دیا جائے کہ ما رأیت الا جمیلا, کہ ہم نے تو پروردگار کی طرف سے جمال ہی جمال دیکھا. تو اس میں جو خواتین کے لیے درس ہے عظمیٰ جعفری, آپ چونکہ مجالس ماشاءاللہ پڑھ رہی ہیں اور پروردگار نے سعادت بخشی کہ آپ نے حرم ابی ابا عبداللہ امام حسین السلام کے حرم کے اندر ایک مجلس سے خطاب کیا, ایک بہت بڑی سعادت کی بات ہے. تو میں چاہوں گا کہ جو ہماری بچیاں ہیں جو بھی نوعمر ہیں, جنہوں نے بھی گھر بسانا ہے, آگے نسلوں کو پروان چڑھانا ہے, ان کے لیے شہزادی کے حوالے سے کچھ میسیج دیجیے. دیکھیں, سب سے پہلے تو ان اشعار کے ساتھ کہ زینب ابو تراب کی زینت کا نام ہے, زینب امامتوں کی امامت کا نام ہے, زینب علی کے خون کی طہارت کا نام ہے, زینب حسینیت کی ضرورت کا نام ہے. مانا وجود شاہ سے پوری ہے کربلا, مانا وجود شاہ سے پوری ہے کربلا, زینب اگر نہ ہو تو ادھوری ہے کربلا. مطلب جناب زینب عالیہ جو ہیں وہ بالکل ان کا بہت بڑا رول ہے, بہت بڑا کردار ہے. اور ہم مجھ سمیت, میں تو ابھی بہت چھوٹی طالب علم ہوں اور اتنا علم نہیں ہے, بہت ہی میں ناچیز, نہ میں اپنے لیے کیا ورڈ یوز کروں کہ میں کوئی بہت بڑی, میرے پاس اتنا علم نہیں ہے, جتنا ہے تھوڑا بہت کتابوں سے پڑھ لیا, دیکھ لیا, سن لیا. لیکن جو جناب زینب عالیہ کا کردار ہے ہم تمام خواتین کے لیے, دیکھیں کربلا کیا ہے, یونیورسٹی ہے, درسگاہ ہے, اور ایسی یونیورسٹی کہ جس کو امام حسین نے عباس کے بازوؤں کو قلم کر کے بنایا, ایسی یونیورسٹی کہ جس میں حضرت علی اصغر کا تبسم شامل, ایسی یونیورسٹی کہ جس میں قاسم کے ٹکڑے شامل, ایسی یونیورسٹی کہ جس میں علی اکبر کا کلیجہ شامل ہے, ایسی یونیورسٹی کہ جس کی چادر جناب زینب عالیہ کی چادر ہے, جس کا آسمان جو ہے
वो यूनिवर्सिटी है करबला, ऐसे करबला नहीं बनी। उसमें यहाँ पर मैं एक सवाल करना चाहूँगा कि इमाम हुसैन सलाम जब तशरीफ़ लाए करबला, 2 मुहर्रम को वारिद हुए और हुर ने उनका रास्ता रोका और उसके बाद आपके ख़याम यहाँ लग गए। उस वक़्त इमाम हुसैन सलाम के सीने पर 2 तावीज़ थे, 2 तावीज़ थे। एक तावीज़ आज भी इमाम के सीने के ऊपर सो रहा है, अली असगर, और एक तावीज़ शाम के बादलों में खो गया। मैं चाहूँगा कि वो बच्ची जो करबला से कूफा और कूफे से शाम तक शिमर मलून के तमाचे खाती हुई गई, सैयद शुहदा पे क्या गुजरी होगी और जनाब ज़ैनब पे क्या गुजरी होगी जब भाई की अमानत को बहालत मजबूरी वहाँ पर छोड़ के आना पड़ा। देखिए, आपने बहुत ही एक क़यामत खेज़ 2 बच्चों की बात कर दी है कि जिनका जिक्र मैं समझती हूँ नाम ही काफ़ी है रोने के लिए। देखें, जब शब आशूर थी ना तो सारे खैमों में सारी बीवियाँ अपने बच्चों को तैयार कर रही थी। कोई अली अकबर को कह रहा था कि देखो शहादत में पीछे ना हटना, कोई औन मोहम्मद को तैयार कर रहा था मामू पे पहले जान निसावर करना, कोई हज़रत कासिम की तरबियत कर रहा था। अब एक खैमे में बड़ी रोने की आवाज़ें आई सैयद शुहदा को। जब वो उस खैमे में गए तो वो उम्मे रुबाब का खैमा था। कहा, बीबी क्यों रो रही? कहती है, मौला सारी माएँ अपने बच्चों को तैयार करें जिहाद के लिए, मेरे बच्चे तो बहुत छोटे हैं मौला, मैं आपके लिए जिहाद पे क्या दूंगी, मैं रोज़े महशर जनाब सैयदा को क्या शक्ल दिखाऊंगी। सैयद शुहदा कहते थे कि बीबी उम्मे रबाब ना परेशान हुई, जो तुम्हारा 6 महीने का नन्ना अली असगर है ये ऐसा जिहाद करेगा कि पूरी लश्कर यजीद जो है वो रोएगी आंसुओं से, ये ऐसा मुस्कुरा के जिहाद करेगा। ये तुम्हारी 4 साल की सकीना ये ऐसा जिहाद करेगी कि सारे रास्ते सारे सफ़र वो तमाचे खाएगी कि यजीद लाइन को ता क़यामत के लिए गाली बना देगी। तो ये 2 बच्चे, तमाम शुहदा एक जगह और ये 2 बच्चे, इनका जिहाद एक जगह। जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन से पूछा गया ना कि मौला सबसे ज़्यादा मुसीबत कहाँ देखी, कहा अशाम अशाम अशाम। मौला फरमाते हैं, मुझे मेरी बहन के सवालों ने बड़ा रुलाया। जनाब सकीना पूछती थी ना कि भैया जब ये परिंदे घर को जाते हैं तो कहाँ जाते हैं? इमाम कहते मेरी मासूम बहन के सवालों ने बड़ा रुलाया। मैं कहता था सकीना ये अपने घर को जाते हैं, तो कहती थी भैया हम अपने घर कब जाएंगे? इमाम फरमाते हैं कि जब बीबी को दफनाया है ना, वो सबसे बड़ा सख्त मरहला था। मैं कहती हूँ सैयद शुहदा अली असगर को दफनाना आसान था ना, हाथ में बेड़ियाँ थी ना जंजीरें थी। मेरा सलाम है आबिद बीमार पर कि जिसने तौको सरासर में जकड़े हुए जनाबे सकीना को जो है वो दफन किया। तो इन 2 बच्चों ने तो सारी क़यामत के लिए यजीद के मुंह पर तमाचा मारा है। वो मसाइब बर्दाश्त किए कि नाम सकीना आ जाए तो रोना वैसे ही आ जाते। कितने लोग मुझसे कहते हैं कि हम अली असगर का, हम शिया नहीं हैं, हम अली असगर के मसाइब सुनते हैं हम रोना शुरू कर देते हैं। तो एक एक का खून इस दर से करबला में मौजूद है, यूनिवर्सिटी में मौजूद है। मैं बस ये कहना चाह रही थी मूसी भाई के मकसद करबला समझिए, जो हमेशा मैंने इस पूरे मुहर्रम प्रोग्राम किया है अहले बैत टीवी पर, कि हमारा एक मकसद है करबला, शहादत का एक मकसद है। बेशक गिरिया के लिए पैदा हुए हैं, दुआ है सैयदा है ता क़यामत गिरिया करना है, हमारी नस्लें गिरिया करेंगी, इतना गिरिया करेंगी कि कोई रोक नहीं सकता। इमाम ज़ैनुल आबिदीन सैयदुल साजिदीन 40 बरस जिंदा रहे, खून के आंसू रोए, इतना रोए, उनसे बड़ा आज़ादार दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता सैयदुल शुहदा के गम में रोने वाला। लेकिन जितना रोए उतने बड़े इबादत गुजार, इतने बड़े इबादत गुजार के लक़ब ज़ैनुल आबिदीन, ज़ैनत सैयदुल साजिदीन। यानी करबला क्या दर्स दे रही है कि देखो गिरिया करना है लेकिन अपनी फ़र्ज इबादतों को फरामोश मत करना। मकसद है करबला का, हमें गिरिया करना है, हमें इबादत नहीं। अब मैं आपको बताऊं, मैं जिस होटल में रुकी हूँ, माजरत के साथ भाई अगर बुरा लग जाए तो, नंदे आई हुई हैं, भावजी आई हुई हैं, ख़ानदान आया हुआ है सारा, एक से रूठा हुआ है, दूसरा दूसरे से रूठा हुआ है भाई, बात नहीं हो रही, शक्ल नहीं। आप करबला आए, मकसद करबला देखिए, भाई भाई की मोहब्बत देखनी है तो आइए देखिए अब्बास बावफा को, इमाम हुसैन। मकसद है, ये यूनिवर्सिटी है, भाई को भाई से कैसे मोहब्बत करनी है,
छोटे से थे हज़रत अबुल फजल अब्बास, बीबी उम्मुल बनीन ने ऐसी तरबियत की कि बता दिया कि देखो ये तुम्हारा भाई नहीं है, मैं कनीज़ हूँ, इमाम हुसैन तुम्हारे आका हैं, मौला हैं, कभी भाई ना कहना। और याद रखना कि इमाम हुसैन को बहुत प्यास लगती है, सैयद शुहदा को बहुत प्यास लगती थी। देखें सब शहीद प्यासे थे, लेकिन प्यास सैयद शुहदा की मशहूर है ना, इमाम हुसैन की प्यास, क्योंकि इमाम हुसैन को बहुत प्यास लगती थी, रातों को उठ उठ कर पानी पीते थे। हत्ता कि जब हमें शिया कौम को सलाम भेजा है ना, तो कहा है मेरे शियों को मेरा सलाम कहना जब ठंडा पानी पियो तो मेरी प्यास को याद रखना। मतलब मेरे मौला को इतनी प्यास लगती थी। तो एक दफ़ा रात में प्यास लगी, गाजी अब्बास पानी लेने गए, छोटे से थे, छोटे छोटे हाथों में कूज़ा लेकर आ रहे हैं पानी का। इधर पहुँचे, देखा इमाम की आंख लग गई। अब अदब का तकाजा था, इमाम को उठाया नहीं है, सर्दी की रातें थी, छोटे छोटे हाथों में कूज़ा लिए सारी रात मेरा अबुल फजल अब्बास खड़ा रहा। भाई प्यासा है, कहीं आँख खुल गई तो पानी मिल जाए। जब सैयद शुहदा की आँख खुली तो फजर का वक्त हो गया था। देखा अब्बास खड़े, कहा मेरे बच्चे, मेरे भाई, तुम अभी तक पाने लिए कर्ब से खड़े हो। कहा जब मांगा था तब से खड़ा हूँ, सीने से लगा लिया। चूमने लगे अपने भाई को। मतलब भाइयों की मोहब्बत सिखा रही है ये करबला, बहन से भाई की मोहब्बत सिखा रही है। जनाब ज़ैनब आलिया ने अपने बच्चे कुर्बान कर दिए, रोई नहीं मेरी बीबी कि मेरे भाई को कहीं फील ना हो जाए कि ज़ैनब अपने बच्चों को कुर्बान करके रो रही है। ऐसी बहन भाई की मोहब्बत, वो वफा दिखाई है। खानदान के रिश्तों में मोहब्बत किधर है? अगर गिरिया है, शब्बीर करना है, अगर आज़ादारी करनी है, अगर मातम करना है, तो पहले करबला का मकसद समझना। मकसद करबला क्या है? अरबईन पे आए हैं, हमें चेहलुम मनाना है, लेकिन जिस मकसद की खातिर सैयद शुहदा ने सर कटा दिया, घर बार लुटा दिया, वो मकसद ना फरामोश हो जाए, उस मकसद को याद रखना है। बहुत खूबसूरत गुफ्तगू जो है वो इस वक्त जारी वसारी थी ज़ाकिरा अहले बैत, ज़ाकिरा बाली सकीना जनाब उज़्मा अली जाफ़री साहिबा के साथ। और चूँकि इनकी मसरूफ़ियत बहुत ज़्यादा है, अभी इनको ज़ियारतों पे भी जाना है, मज़ीद मजालिस से ख़िताब भी करना है, तो थोड़ा सा टाइम जो है वो हमारे लिए इन्होंने दिया। हम इंतहाई मशकूर हैं और ममनून हैं कि जो अरबईन पे इन्होंने देखा, जो मामलात जो इनकी निगाहों से गुज़रे, जो एक्सपीरियंस इन्होंने किया, वो भी हमारे साथ शेयर किया। और जो एक ख़ानदानी सिस्टम में जो बहुत ज़रूरत है कि अब माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है कि लोग वेल ऑफ हैं और पूरे ख़ानदान आते हैं, मगर उसके अंदर जो रिलेशंस हैं उसके ऊपर इन्होंने बांगे दोहल बात की। ये उससे ज़्यादा अच्छा किया कि शायद किसी के दिल में उतर जाए मेरी बात। तो इंशाअल्लाह इसका भी ज़रूर असर होगा, क्योंकि सरज़मीन अपना एक असर रखती है। और कुछ मैं चाहूँगा कि कुछ और मैसेज, क्योंकि हम बहुत ही अहम जगह पर इस वक्त एक जन्नत के टुकड़े के ऊपर मौजूद हैं, और ये यकीनन जवानान जन्नत के सरदार यहाँ पर तशरीफ़ फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम मिन साकिन करबला, जो करबला पर साकिन हैं, जो यहाँ से रजत के अंदर दोबारा अपनी लहद से वापस जलवा गर होंगे जब इमाम ज़माना आएंगे, जब इमाम के खून का इंतकाम लिया जाएगा और सैयद शुहदा को वापस जो उनकी हयात है वो दी जाएगी, और सबसे पहले रिजत करेंगे, अपनी कब्र से सैयद शुहदा होंगे। तो जब तक वो रिजत नहीं करते, यहाँ पर उनका जिस्म नाज़नीन मौजूद है, उनकी कब्र की खुशबू मौजूद है, उनके जिस्म अथर की खुशबू मौजूद है। तो मैं चाहूँगा कि हम इस जन्नत के टुकड़े से अपनी यूथ के लिए कुछ मैसेज दें। बिल्कुल, मेरी क्या औकात, मैं तो ख़ुद एक गुनाहगार बंदी हूँ, लेकिन जितना हम कर सकते हैं कि हमें मकसद करबला जो है वो हमें पता होना चाहिए। और वो देखें, एक वाक़या मैं आपको सुनाती चलूँ कि एक बहुत ही गुनाहगार शख्स था, नौजवान था, बड़ा गुनाह करता था, बहुत ही गुनाह। उसकी माँ परेशान रहती थी कि भाई बड़ा गुनाहगार है मेरा बेटा। तो उसके माँ के मरने का वक्त आ गया, तो उसने जाते जाते वसीयत की कि देखो तुम बड़े गुनाहगार हो, मैं बड़ी परेशान हूँ, तो मैं एक वसीयत कर रही हूँ जो सारी ज़िंदगी के लिए याद कर लेना। जब कभी सैयद शुहदा का नाम देखना, इमाम हुसैन का नाम देखना, अदब से झुककर सलाम करना, या कोई ऐसी चीज़ देखना कि जिसकी निस्बत सैयद शुहदा से हो, तो फिर रुक कर उसे सलाम करना, शायद तुम बख्श दिए जाओ। अब उसकी माँ का इंतकाल हो गया। वो गुनाहगार शख्स जहाँ से गुजरता था, नाम हुसैन देखता था, रुक जाता था, झुककर सलाम करता था, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह। जहाँ से गुजरता था, अलम अब्बास नज़र आ जाए, नाम हुसैन नज़र आ जाए, रुक कर सलाम करता था, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह। अब उसने अपनी ज़िंदगी का वतीरा बना लिया, आदत बना ली। अब क्या हुआ, एक दफ़ा एक्सीडेंट हो गया, उसका इंतकाल हो गया।
پھر اس کے دوست کو خواب آیا کہ وہ گناہگار شخص جو ہے وہ پوری طرح زنجیروں سے جکڑا ہوا ہے اور میدان برزخ میں اس کو لے کے جایا جا رہا ہے. گناہگار تھا سزا دلانے کے لیے. تو جب اس کو میدان برزخ سے گزارا گیا تو دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ایک خیمہ لگا ہے اور خیمے میں علم لگا ہے اور علم کے اوپر نام حسین لکھا ہے. تو اس نے ملائکہ سے کہا کہ مجھے ایک اجازت دے دو, میں تو ہوں گناہگار, سزا تو تم دینا, مجھے اتنی سی اجازت دے دو کہ میرے حسین کا نام آ گیا ہے, میری زنجیریں کھول دو, میں جھک کے ادب سے سلام کرنا چاہتا ہوں. ملائکہ نے کہا ٹھیک ہے. اس کو کھولا گیا, وہ نام حسین دیکھ کر چھک کر اس نے سلام کیا, السلام علیکم یا ابا عبداللہ. خیمے کا پردہ اٹھا, نورانی شخصیت باہر آئی, سید الشہداء باہر آئے, کہا وعلیکم السلام رحمت اللہ. یعنی اگر آپ سلام کریں گے نا سید الشہداء کو یا کسی سلام کا جواب دینا واجب. سلام محبت معرفت سے کریں, بھلے روز محشر میدان برزخ میں جواب ملے گا. مولا نے جواب دیا, مولا باہر آئے, کہنے لگے کیا ہوا میرے اس عاشق کے ساتھ, کیا مسئلہ ہے, نامہ اعمال دو. نامہ اعمال دیا گیا. مولا نے نامہ, اتنا گناہگار بندہ, یعنی ہم ساری زندگی دنیا میں گناہ کریں اور ہمیں امید ہو کہ ہمارا مولا ہمیں وہ تو بخشوائیں گے, وہ تو کریم ہیں, انہیں تو بخشوانا ہی ہے, ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں. جب مولا نے دیکھا نامہ اعمال تو اتنے گناہ کے سر کو جھکا لیا. یعنی ہم مقصد یہ ہے کہ ہمارے اعمال ایسے ہونے چاہیے کہ ہمارے مولا آقا کا سر روز محشر جھکے نہ, بلند رہے. کہتے ہیں نا ہمارے لیے شرم نہ بنو, ہاں زینت بنو, ہاں باعث شرم نہ بنو ہمارے لیے. پھر سید الشہداء کا سر جو ہے وہ جھک گیا, لیکن پھر سید الشہداء نے رب العزت سے دعا کی کہ یا اللہ بحق کے حسین ابن علی اس کے گناہوں کو بخش دے. یہ کہہ کے نامہ اعمال کو ملائکہ کو دیا. ملائکہ نے نامہ اعمال دیکھا, سارے گناہ مٹ گئے. اللہ اکبر. وہ تو اپنا کام میسج کیا دے رہا ہے یہ واقعہ, وہ بچائیں گے, وہ بچانے والے ہیں, وہ محبت کریں گے, وہ ہماری معرفت کو ایسا, ہمیں اپنے کردار پہ توجہ دینی ہے. یہ میسج ہے مجھ سمیت ہم سب کے لیے کہ اس یونیورسٹی سے اپنے آپ کو بنائیں, اپنے کردار کو بنائیں, اپنے آپ کو ڈیولپ کریں. اس واقعے سے بھی یہی میسج مل رہا ہے کہ وہ تو بچائیں گے, کچھ ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ان کا سر نہ جھکے. بالکل. مولا امیر المومنین کا بھی اس کے اوپر ایک قول ہے کہ وہاں پر روز محشر تو ہم بخشوائیں گے, برزخ کے لیے بندوبست کر کے آنا. تو اب برزخ کا سفر کتنا طولانی ہو جائے گا, قیامت کب آئے گی, کب سور پھونکا جائے گا, تو وہ اس کا بیچ کا جو پیریڈ ہے وہ برزخ کہلاتا ہے. اور برزخ میں انسان نے جو یہاں پر کیا ہے وہ ایک مادی صورت, اس کی ایک روحانی صورت بنتی ہے اور وہ پھر آپ کے سامنے آتا ہے. ایک بات سوری میرے ذہن میں آئی, میں اور آپ کتنی دیر ہو گئی, آدھا گھنٹہ ہو گیا سبحان بھائی پروگرام کرتے ہوئے, ہاف آور ہو گیا. میں اور آپ پروگرام کر رہے ہیں نا آدھے گھنٹے سے. یہ میں نے پانی کھولا تھا, یہ مجھے گھڑی گھڑی پانی پینا پڑ رہا ہے. یہ میدان کربلا ہے, یہاں اس وقت نہ ہم دھوپ میں ہیں, نہ ہم لباس ہر پہنے ہیں, نہ ہمارے پاس زنجیریں ہیں اس کے اوپر. اتنی اس زمین میں تپش ہے کہ حلق خشک ہو رہا ہے بات کرنے سے. میرا سلام ہے سید الشہداء پر, خانوادہ امام حسین پر, شہیدان کربلا پر, ان 3 دن کے بھوکے پیاسوں پر. میں تھوڑی دیر سے پورا آپ کے سامنے پانی پیے چلی جا رہی, میرا حلق خشک ہو رہا ہے. میدان کربلا میں جب آتے نا تب پتہ چلتا ہے کہ اس وقت میں سید الشہداء نے کیا برداشت کیا, اس خانوادے نے کیا برداشت کیا. تصورات سے باہر ہے. بہت شکر گزار ہیں عظمیٰ, بہت ہی ممنون ہیں, بہت مشکور ہیں. آپ نے اپنا قیمتی ٹائم ایک مرتبہ ہمیں پھر دیا اور یہاں پر یقیناً کافی مصروفیت ہے عظمیٰ کی, کیونکہ یقیناً آپ اہل بیت ٹی وی کا ایک بہت پرانا سرمایہ ہیں. اور مطلب یہ مجھے نہیں کہنا چاہیے کہ آپ نے اپنا ایک قیمتی ٹائم یہاں پہ دیا. آپ کا فیس ہی اہل بیت ٹی وی ہے, لوگ آپ کو دیکھ کہتے ہیں اہل بیت ٹی وی والے آ گئے. مگر چونکہ اس وقت آپ ایک اور مشن کے اوپر ہیں, پیغام حسینیت پھیلا رہی ہیں, مجالس پڑھ رہی ہیں, تو اس حوالے سے ٹائم آپ کے پاس بہت زیادہ جو ہے وہ کم ہے. میرے تصورات میں بھی نہیں تھا کہ میں کربلا میں آ کے مجالس پڑھوں گی. میرا حسین کا بہت بڑا کرم ہے. یہ سب اس وجہ سے ہوا کیونکہ آپ اتنے سالوں سے ایک مسلسل ریاضت کر رہی ہیں اور مولا کے حضور جو کام کر رہی ہیں اس کا ایک ریوارڈ ہوتا ہے, ایک دنیاوی ایک اخروی. میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے.
मतलब मजलिस में मुझे था कि जब मुझे कहा कि जी आपने मजालिस पढ़ने करबला जाना है, तो मैं बड़ा रोई भी और खुश भी हुई कि सरजमीन करबला में बैठ के हज़रत अब्बास के कटे हुए बाजुओं का पुरसा सैयद शुहदा को दूंगी मैं इसी चीज़ में अंदर ही अंदर खुश थी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि उस सैयद शुहदा ने अपने हरम में मजलिस पढ़ने के लिए मुझे बुलाया। इस बात का मुझे इल्म नहीं था। जब मैं करबला में आ गई उसके बाद मुझे बुलाया गया कि तुम्हें हॉल में आना है इमाम हुसैन के, और वहाँ आके खिताबत करनी है, इमाम हुसैन के लिए बात करनी है। तब मैं ज़ारो कतार रोई कि मौला मुझे मेरे घर से यहाँ क्यों लाए हो, मुझे मेरे घर से अपने घर में अपने दरबार में यहाँ मैं खिताब कर रही थी, यहाँ मेरे मौला की कब्र थी। बहुत ही शुक्रिया, बहुत ही शुक्रगुजार हैं। और एक कोशिश की कि आज बैठ के यहाँ पर साथ, क्योंकि हम भी अरबईन के ऊपर बात करते रहे, उसमें भी बात करती रही, इससे पहले भी तमाम पूरी टीम मिल के जो है वो कोशिश कर रही है कि चूँकि हमारी ड्यूटी है, ये सबकी अपनी अपनी ड्यूटियाँ हैं। कुछ लोगों की ड्यूटी है मौक़िफ़ के ऊपर खाना बनाना, उसको प्रिपेयर करना, हर इंसान को खाना खिलाना, प्यासे को पानी पिलाना। किसी की ड्यूटी सिक्योरिटी पर चेक पोस्ट पर है, किसी की ड्यूटी जो है वो ह्यूमन ट्रैफिक को कंट्रोल करना है। सबकी अपनी अपनी ड्यूटी है। हमारी ड्यूटी है कि इस पैगाम हुसैनियत को 200 से ज़ायद ममालिक में बराह रास्त नशर करें, बताएं कि बनी उमैया बनी अब्बास ने और माज़ीद ज़ालिमीन ने इमाम हुसैन सलाम के पैगाम को रोका, तो आखिर क्यों रोका, क्यों खौफज़दा थे। हालांकि पीसफुल गैदरिंग होती है, लोग किसी को नुकसान पहुंचाते नहीं, लाखों और मिलियंस की तादाद में आते हैं और वापस लौट जाते हैं, मगर हर जालिम को खौफ होता है, क्योंकि जो यहाँ आता है वो जालिम से नफ़रत सीखता है, मज़लूम से हमदर्दी सीखता है, वापस जाता है तो जालिम के लिए एक डरावना ख्वाब बन जाता है। तो हमारी ड्यूटी ये है कि जो मीडिया पर्सनल हैं कि इस पैगाम को पूरी दुनिया में नशर करें। हम सुबह दोपहर शाम इसके ऊपर लगे रहें, इसीलिए हमने सोचा कि आज हम बैठ के अपने एक्सपीरियंस को शेयर करें। जी बिल्कुल, एक्सपीरियंस को शेयर करें, और ये तो अल्फाज में बयान नहीं हो सकती ये मशी जो मौजज़ा है, ज़िंदा मौजज़ा। छोटे छोटे बच्चे, बूढ़े, और इतनी तपिश, इतनी गर्मी, उफ इतनी गर्मी। और मैं आपको वाकई खराज तहसीन पेश करूँगी। गो के मूसवी भाई ने 10,000 बार कहा उज़्मा सिस्टर, उज़्मा सिस्टर, उज़्मा सिस्टर, उज़्मा, तो मेरा नेट कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। तो फिर ये फ़ैसला किया गया कि मैं यहाँ आऊँ और फिर यहाँ आकर हम कैमरे के थ्रू करें, क्योंकि मिलियंस ऑफ पीपल एयर इंटरनेट का कनेक्ट करना ये भी अजीब ही मौजज़ा है भाई, ये भी अलग बात है। बिल्कुल। तो ये तमाम चीज़ें थीं कि इस पैगाम को पहुँचाएँ, पूरी दुनिया में पहुँचाएँ, इसको करें। क्योंकि देखें आजकल वो दौर है कि ज़रा सी भी कोई बात होती है, मिसहैप होता है तो ब्रेकिंग, 2 लोग मर जाएँ, ब्रेकिंग। कहाँ इमिग्रेशन कह रही है कि मोर देन 21 मिलियन पीपल इमिग्रेशन से गुजरे हैं, ब्लैकआउट। इसके अलावा लोकल इराक़ी कितने करोड़ आए, उसका ब्लैकआउट। इन तमाम चीज़ों को हमें पहुँचाना है, ये हमारी ज़िम्मेदारी है। हम उस पर काम करते रहें, इंतहाई मशकूर हैं और ममनून हैं। मुझे और उज़्मा अली जाफ़री को इजाज़त दीजिए, जल्द मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।